शहर के शोर शराबे से दूर ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव नीलकंठ। वहां देव नाम का एक लखहारा रहता था। देव स्वभाव का बहुत सीधा और मेहनती इंसान था। उसके दो छोटे बच्चे थे, बड़ा बेटा आर्यन और छोटी बेटी पीहू। देव की पत्नी सुप्रिया एक बहुत ही ममतामयी स्त्री थी, लेकिन कहते हैं ना कि सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, देव जंगल से लकड़ियां काटकर लौटा। उसने देखा कि घर के आंगन में सन्नाटा पसरा है। अंदर जाकर देखा तो 7 साल का आर्यन अपनी 3 साल की बहन पीहू को गोद में लेकर सुबक रहा था। आर्यन बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? और तुम्हारी मां कहाँ है? देव ने घबराकर पूछा। आर्यन ने रोते हुए अपनी नन्ही उंगली कमरे के कोने की तरफ उठाई। सुप्रिया वहां लेटी थी। देव ने पास जाकर उसे झकझोरा, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन सुप्रिया की नब्ज थम चुकी थी। वह हमेशा के लिए अपने परिवार को अधूरा छोड़कर जा चुकी थी। उस रात देव के घर का चूल्हा नहीं जला, सिर्फ सुप्रिया की चिता की आग जल रही थी। देव टूट चुका था। वह रात भर जागकर अपनी पत्नी को याद करता और सोचता कि अब इन मासूमों को कौन पालेगा। सुप्रिया के जाने के बाद देव की जिंदगी का पहिया जैसे कीचड़ में फंस गया। वह सुबह सवेरे जंगल जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को जब थक हार कर लौटता तो उसे आराम की जगह चूल्हा फूंकना पड़ता। आर्यन छोटा था, पर वह अपनी छोटी बहन पीहू का ख्याल रखने की कोशिश करता। जब पीहू भूख से रोती तो आर्यन उसे पानी पिलाकर बहलाता। जब देव घर आता तो थकावट से उसका बदन टूट रहा होता था। कई बार तो खाना बनाते बनाते उसकी आंखों से आंसू गिर जाते। गांव के लोगों ने देखा कि देव की हालत बिगड़ रही है। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, देव, ऐसे कब तक चलेगा? तू खुद बीमार पड़ जाएगा। बच्चों के सिर पर किसी औरत का हाथ होना जरूरी है। तू दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेता? पहले तो देव ने साफ मना कर दिया। उसे डर था कि सौतेली मां उसके बच्चों को प्यार नहीं देगी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने देव का फैसला बदल दिया। एक दिन देव अपनी लकड़ियां बेचने पास के कस्बे में गया था। लौटते वक्त उसे घने जंगल के बीच एक महिला के रोने की आवाज आई। वह आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों के पीछे पहुंचा। वहां एक महिला बैठी बदहवास होकर रो रही थी। आप कौन हैं और यहां इस वीराने में क्या कर रही हैं? देव ने पूछा। उस महिला ने अपना नाम माया बताया। उसने रोते हुए कहा, मेरे पति गुजर गए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी जान देने जा रही थी ताकि कोई जंगली जानवर मुझे खा ले। देव को उस पर दया आ गई। उसे लगा कि नियति ने हम दोनों दुखी लोगों को मिलाया है। माया 3 को सहारा मिल जाएगा और मेरे बच्चों को मां। देव ने माया से विवाह का प्रस्ताव रखा और उसे अपने घर ले आया। जब आर्यन ने अपनी नई मां को देखा तो उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, पिताजी, क्या ये नई मां हमें पुरानी मां जितना ही प्यार करेंगी? देव ने उसे भरोसा दिलाया कि हां, माया उनका पूरा ध्यान रखेगी। शुरुआत में माया ने बहुत अच्छा नाटक किया। वह बच्चों को खाना खिलाती, उनके कपड़े धोती। देव बहुत खुश था कि उसका घर फिर से बस गया। लेकिन कुछ समय बाद माया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया परी। परी के आते ही माया का असली चेहरा सामने आने लगा। अब उसे सिर्फ अपनी सगी बेटी दिखाई देती थी। आर्यन और पीहू अब उसके लिए बोझ बन गए थे। एक दिन देव काम पर गया हुआ था। दोपहर के वक्त पीहू को बहुत भूख लगी। वह माया के पास गई और बोली, मां, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माया अपनी बेटी परी को लोरी सुना रही थी। उसे गुस्सा आ गया। उसने पीहू को जोर से धक्का दिया और उसे पीटने लगी। आर्यन अपनी बहन को बचाने आया तो माया ने उसे भी बहुत बुरा भला कहा। जब शाम को देव घर आया तो उसने देखा कि बच्चे भूखे बैठे हैं और पीहू की आंखें सूजी हुई हैं। जब उसने सच जाना तो उसका खून खौल उठा। माया ने उल्टा देव पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं तुम्हारे बच्चों की नौकरानी नहीं हूं। मुझे अपनी बेटी परी से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये अनाथ बच्चे सारा दिन खाना खाना रटते रहते हैं। देव का दिल टूट गया। उसने उसी दिन तय किया कि वह अब खुद खाना बनाएगा और अपने बच्चों को पालेगा। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। आर्यन अब 18 साल का हट्टा कट्टा जवान हो गया था। पीहू भी बड्डी हो गई थी। माया अभी भी उन दोनों से नफरत करती थी,
लेकिन परी अब अपनी उम्र के 10वें साल में थी और वह अपने भाई बहन से बहुत प्यार करती थी। एक दिन देव की तबीयत खराब थी। उसने माया से कहा, आज मेरा खाना जंगल में पहुंचा देना। माया ने खाना बनाया और आर्यन को बुलाया। उसने गुस्से में कहा, जाओ, ये खाना अपने बाप को देकर आओ। और हां, अगर अकेले जाने में डर लगता है तो अपनी इस लाडली बहन पीहू को भी साथ ले जाओ। आर्यन जानता था कि जंगल में जंगली जानवर हैं, पर माया की धमकी के आगे उसकी एक न चली। जैसे ही आर्यन और पीहू गांव की सीमा के पास पहुंचे, परी दौड़ती हुई आई। भाई, आप दोनों मत जाओ। मां कह रही थी कि जंगल में रास्ता भटक सकते हो। लाओ, मुझे दे दो, मैं जल्दी से पिताजी को देकर आती हूं। परी ने जिद की। आर्यन ने मना किया, पर परी बहुत जिद्दी थी। उसने खाना लिया और जंगल की ओर भाग गई। उसे लगा कि वह रास्ता जानती है, लेकिन घने पेड़ों के बीच पहुंचते ही वह रास्ता भटक गई। परी जंगल में इधर उधर भटक रही थी। सूरज ढलने को था और उसे डर लगने लगा। तभी उसे पेड़ों के बीच एक पुराना अजीब सा घर दिखा। वह मदद मांगने के लिए वहां पहुंची और दरवाजा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। बेटा, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, लेकिन पहले मेरा घर साफ कर दो, बूढ़े ने कहा। परी आलसी स्वभाव की थी। उसने थोड़ा सा झाड़ू लगाया और फिर थक कर बैठ गई। उसने सोचा कि पहले खाना खा लेती हूं। उसने अपने पिता का खाना खुद ही खाना शुरू कर दिया। वह बूढ़ा असल में एक खतरनाक जादूगर था। जब उसने देखा कि परी ने काम नहीं किया और झूठ बोला, तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तू झूठी है, अभी के अभी मुर्गी बन जा। और पल भर में परी एक छोटी सी मुर्गी में बदल गई। इधर आर्यन और पीहू परेशान थे कि परी अब तक लौटी क्यों नहीं। वे दोनों उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर चले गए। चलते चलते आर्यन का पैर एक पुरानी बोतल से टकराया। बोतल के अंदर से एक पतली सी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आर्यन ने जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला, उसमें से एक विशाल जिन्न बाहर निकला। जिन्न ने पहले तो आर्यन को डराया, लेकिन आर्यन ने अपनी चतुराई से उसे फिर से बोतल में बंद करने का नाटक किया। जब जिन्न डर गया तो उसने आर्यन को सच बताया। आर्यन, तुम्हारी बहन परी उस जादूगर के पास है। उसने उसे मुर्गी बना दिया है, वह उसे मारकर खा जाएगा। जिन्न ने आर्यन को एक जादुई पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर जाओ और उस जादूगर के माथे पर मारना, उसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। आर्यन और पीहू उस घर पहुंचे। जादूगर उन्हें भी फंसाने वाला था, लेकिन आर्यन ने मौका पाकर वह जादुई पत्थर जादूगर के सिर पर दे मारा। एक तेज धमाका हुआ और धुआं फैल गया। जब धुआं छंटा तो परी वापस अपने असली रूप में खड़ी थी। तीनों बच्चे जब घर पहुंचे तो माया और देव पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे थे। जब माया ने सुना कि आर्यन ने अपनी जान जोखिम में डालकर परी को बचाया है, तो उसकी आंखों से पट्टी गिर गई। वह आर्यन के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा पराया समझा, लेकिन तुमने अपनी सगी बहन की तरह मेरी बेटी की रक्षा की। उस दिन के बाद उस घर में कभी सौतेला शब्द नहीं गूंजा। माया ने आर्यन और पीहू को वही प्यार दिया जो वह परी को देती थी। देव की आंखों में अब दुख के आंसू नहीं, बल्कि सुकून की चमक थी। एक सुबह आर्यन ने देव के पांव छुए और कहा, पिताजी, आप कब तक जंगल में लकड़ियां काटते रहेंगे? अब मेरा शरीर सामर्थ्य रखता है। मैं शहर जाना चाहता हूं ताकि वहां काम करके कुछ पैसे कमा सकूं और पीहू परी की पढ़ाई अच्छे से करा सकूं। देव की आंखों में पानी आ गया। उसे अपनी पुरानी पत्नी सुप्रिया की याद आई, जो हमेशा आर्यन को एक बड्ढा आदमी बनते देखना चाहती थी। देव ने भारी मन से आर्यन को विदा किया। माया ने पहली बार आर्यन के माथे पर तिलक लगाया और उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। आर्यन शहर पहुंचा। उसके पास न तो कोई हुनर था और न ही जान पहचान। उसने छोटे मोटे होटलों में बर्तन मांझे, बोझ ढोया और रातों को फुटपाथ पर सोकर गुजारा किया। वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गांव भेज देता ताकि घर में खाने की कमी न हो। गांव में परी अब 12 साल की हो गई थी। वह स्वभाव से थोड़ी चंचल और जिद्दी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। परी ने जिद की कि उसे वह कीमती गुड़िया चाहिए जो शहर से आए व्यापारी बेच रहे थे। माया ने उसे समझाया, बेटी, तेरे भाई शहर में पसीना बहा रहे हैं,
हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। लेकिन परी नहीं मानी। वह चुपके से अपनी गुल्लक लेकर मेले की ओर निकल गई। रास्ते में उसे वही पुराना डर सताने लगा जो बचपन में जादूगर के घर के पास महसूस हुआ था। अचानक मौसम बिगड़ा और चारों तरफ धूल भरी आंधी चलने लगी। परी रास्ता भटक गई और एक पुरानी हवेली के पास जा पहुंची। उधर पीहू को जब पता चला कि परी घर पर नहीं है तो वह घबरा गई। उसने तुरंत अपने पिता देव को खबर दी। देव और माया पागलों की तरह उसे ढूंढने निकले। उन्हें डर था कि कहीं फिर से कोई अनहोनी न हो जाए। परी उस हवेली के अंदर चली गई। वहां चारों तरफ मकड़ी के जाले थे और पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक कमरा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो देखने में किसी राजघराने की लगती थी, पर उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। डर मत नन्ही बच्ची, उस औरत ने कहा। मैं कोई जादूगरनी नहीं हूं। मैं इस हवेली की मालकिन हूं जो सालों से अपनों के इंतजार में यहां अकेली रह रही हूं। परी ने डरते डरते अपनी कहानी सुनाई। वह औरत परी की मासूमियत से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसे सोने की वह गुड़िया दे दी जिसकी परी को चाह थी। लेकिन उसने एक शर्त रखी, तुम्हें हर हफ्ते यहां आकर मुझे कहानियां सुनानी होंगी। जब देव और माया वहां पहुंचे और परी को सुरक्षित देखा तो उनकी जान में जान आई। उस बूढ़ी औरत ने देव को अपनी हवेली का देख रेख करने वाला मुनीम नियुक्त कर लिया। अब देव को भारी लकड़ियां ढोने की जरूरत नहीं थी। 5 साल बाद आर्यन शहर से वापस लौटा। अब वह महज एक मजदूर नहीं था, बल्कि उसने शहर में कपड़ों का एक छोटा सा व्यापार जमा लिया था। उसने गांव लौटकर देखा कि उसका परिवार अब एक पक्के मकान में रह रहा है। पीहू की शादी का समय आ गया था। आर्यन ने अपनी पूरी जमा पूंजी अपनी बहन की शादी में लगा दी। उसने साबित कर दिया कि एक भाई का फर्ज क्या होता है। माया अब आर्यन को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर मानने लगी थी। वह अक्सर गांव वालों से कहती, इंसान का खून पराया हो सकता है, पर संस्कार और प्यार कभी पराये नहीं होते। पीहू की विदाई के बाद घर में शांति थी। लेकिन एक दिन शहर से कुछ लोग आए। उन्होंने दावा किया कि आर्यन जिस जमीन पर अपना व्यापार कर रहा है वह कानूनी तौर पर उनकी है। आर्यन का सारा काम ठप हो गया। उसे भारी कर्ज चुकाने का नोटिस मिला। आर्यन फिर से उसी चौराहे पर खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। देव ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल दी, पर वह कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं थी। तभी परी आगे आई। उसने वह सोने की गुड़िया निकाली जो उसे उस हवेली की मालकिन ने दी थी। भाई, यह गुड़िया सिर्फ खिलौना नहीं है, यह असली सोने की है। इसे बेचकर आप अपना कर्ज चुका सकते हैं। आर्यन ने मना किया, पर माया ने कहा, बेटा, जब तुमने अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तो क्या आज यह छोटी सी गुड़िया तुम्हारे काम नहीं आएगी? आर्यन ने उस गुड़िया की मदद से अपना व्यापार बचाया और गांव में ही एक छोटा सा कारखाना खोला, जिससे गांव के कई लोगों को रोजगार मिला। एक दिन जब आर्यन कारखाने से लौट रहा था, उसने देखा कि घर के बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा है। वह आदमी दिखने में बहुत चालाक और डरावना लग रहा था। जैसे ही माया की नजर उस पर पड़ी, उसके हाथ से पानी का लोटा छूट गया और वह थर थर कांपने लगी। वह आदमी कोई और नहीं, माया का पहला पति विक्रम था, जिसे माया ने मरा हुआ समझ लिया था। विक्रम असल में एक शातिर अपराधी था जिसने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था ताकि वह पुलिस से बच सके। अब वह लौट आया था और माया को ब्लैकमेल करने लगा। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम अभी भी मेरी पत्नी हो और तुम्हारा यह दूसरा विवाह गैर कानूनी है, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। माया बुरी तरह टूट गई थी। वह डर के मारे न तो देव को कुछ बता पा रही थी और न ही बच्चों को। वह रात रात भर जाग कर रोती रहती। आर्यन ने अपनी मां की यह हालत देख ली थी। एक रात जब विक्रम फिर से हवेली के पीछे वाले रास्ते पर पैसे लेने आया, आर्यन वहां पहले से ही खड़ा था। मां को डराना छोड़ दो विक्रम, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। विक्रम हंसा और बोला, तू कौन होता है बीच में आने वाला? वह मेरी पत्नी है। आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, वह मेरी मां है जिसने हमें पालने के लिए अपने दुखों को छिपाया। तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, उस दिन तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया था। विक्रम ने आर्यन पर हमला करने की कोशिश की,
लेकिन आर्यन ने शहर में रहकर सिर्फ काम ही नहीं सीखा था, बल्कि खुद की रक्षा करना भी सीखा था। आर्यन ने बहादुरी से उसका सामना किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि विक्रम पहले से ही कई चोरी के मामलों में फरार था। जब यह बात देव को पता चली तो वह सन्न रह गया। माया को लगा कि अब उसे घर से निकाल दिया जाएगा। वह झोला उठाकर जाने लगी, तभी देव ने उसका हाथ पकड़ डस लिया। कहां जा रही हो माया? देव ने भारी आवाज में पूछा। मैं अब इस घर के काबिल नहीं रही। मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरा पति मर चुका था, माया ने रोते हुए कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी जान बचाने के लिए वह कहा था, लेकिन पिछले कई सालों से तुमने इस घर को जो प्यार दिया है वह सबसे बद्धा सच है। आर्यन और पीहू के लिए तुम उनकी सगी मां से कम नहीं हो। सब कुछ शांत होने के बाद गांव में फिर से खुशहाली आ गई। आर्यन के कारखाने की सफलता ने उसे जिले का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। अब देव पूरी तरह से आराम करता था और परी की पढ़ाई का जिम्मा आर्यन ने ले लिया था। एक दिन गांव के मुखिया आर्यन के लिए एक रिश्ता लेकर आए। लड़की का नाम धारा था, जो पास के गांव की एक शिक्षित और सरल लड़की थी। आर्यन ने एक ही शर्त रखी, मेरी पत्नी वही बनेगी जो मेरी मां माया को अपनी सगी मां जैसा सम्मान देगी। माया की आंखों में गर्व के आंसू थे। जिस सौतेली मां को कभी समाज शक की नजर से देखता था, आज उसी का बेटा उसके सम्मान के लिए खड़ा था। आर्यन और धारा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। पीहू भी अपने ससुराल से अपने भाई की खुशी में शामिल होने आई। परी अब डॉक्टर बनने की पढ़ाई के लिए शहर जाने वाली थी। गांव के लोग अब देव के परिवार की मिसाल देते थे। वे कहते थे कि जहां नफरत और सौतेलेपन की दीवारें हो सकती थीं, वहां आर्यन की समझदारी और माया के प्रायश्चित ने प्यार का एक अटूट पुल बना दिया था। वक्त का पहिया घूमता रहा और देव अब काफी वृद्ध हो चुका था। उसकी देह थक चुकी थी, पर आंखें हमेशा अपने बच्चों को एक साथ देखकर संतोष से भर जाती थीं। एक सर्द रात में देव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर के सभी सदस्य उनके बिस्तर के पास जमा थे। देव ने कांपते हुए हाथों से आर्यन और माया का हाथ पकड़ा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आर्यन बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। एक वक्त था जब मुझे लगा था कि सुप्रिया के जाने के बाद मेरा संसार उजाड़ हो गया है, लेकिन आज तुम सबको एक साथ देखकर मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। उन्होंने माया की ओर देखा और कहा, माया, तुमने सौतेली मां के दाग को अपनी ममता से धो दिया। मेरे बच्चों को वही प्यार दिया जो सुप्रिया देती। इतना कहकर देव ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। पूरा घर शोक में डूब गया, पर देव के चेहरे पर एक असीम शांति थी। पिता के जाने के बाद आर्यन बुरी तरह टूट गया था, लेकिन माया ने उसे संभाला। कुछ समय बाद परी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी। वह गांव में एक बद्धा अस्पताल खोलना चाहती थी, ताकि किसी और को इलाज की कमी से अपने माता पिता को न खोना पड़े। अस्पताल के निर्माण के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। आर्यन अपना सब कुछ लगाने को तैयार था, पर फिर भी कमी पड़ रही थी। तभी माया ने अपनी अलमारी से एक पुराना मखमली कपड़ा निकाला। उसमें सुप्रिया, आर्यन की सगी मां, के कुछ पुराने गहने थे जो देव ने संभाल कर रखे थे। माया ने वे गहने आर्यन के हाथ में रख दिए। आर्यन चौंक गया। मां, ये तो पिताजी की आखिरी निशानी है, इन्हें हम नहीं बेच सकते। माया ने नम आंखों से कहा, बेटा, गहने सिर्फ धातु होते हैं। असली निशानी तो वे संस्कार हैं जो तुम्हारे पिता ने तुम में भरे। तुम्हारी सगी मां भी यही चाहती कि उसकी निशानियां किसी के काम आए। आज एक मां दूसरी मां की अमानत को बच्चों के भविष्य के लिए सौंप रही है। अस्पताल बनकर तैयार हुआ और उसका नाम रखा गया सुप्रिया माया स्मृति चिकित्सालय। यह नाम आर्यन ने खुद रखा था, ताकि दुनिया देख सके कि मां सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, बल्कि पालने वाली भी होती है। कहानी के अंत में एक शाम आर्यन अपनी मां माया के पास बैठा था। परी और पीहू भी पास ही थीं। माया ने आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आर्यन, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो मेरे मन में डर और नफरत थी। मैंने तुम पर और पीहू पर बहुत जुल्म किए। क्या तुमने मुझे सच में माफ कर दिया? आर्यन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने माया का हाथ चूम लिया और बोला, मां, जिस दिन आपने परी की जान बचाने के लिए मुझे दुआएं दी थीं,
उसी दिन पुरानी सारी यादें मिट गई थीं। मेरे लिए अब दो माँ नहीं हैं, मेरे लिए सिर्फ माँ है जो आप हो। घर के आंगन में लगी सुप्रिया की तस्वीर पर धूप की आखिरी किरणें पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह तस्वीर भी मुस्कुरा रही हो। माया ने आर्यन, परी और पीहू को अपने सीने से लगा लिया। नफरत हार चुकी थी और निस्वार्थ प्रेम की जीत हुई थी।